ये क्या, जरूरत का सारा सामान तो ले लिया लेकिन अब सारे पैसे खत्म हो गए। घर बहुत दूर है और सोनू भी आज मेरे साथ आ गया है। दामिनी किसी तरह कुछ पैसे जोड़कर राशन लेने आई। उसके बेटे सोनू के जिद करने पर उसको भी अपने साथ लाना पड़ गया। घर दूर होने की वजह से वो सोनू को पैदल चलाकर नहीं लेकर जा सकती थी और अब उसके पास रिक्शा के लिए भी पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसे सामान के साथ सोनू को भी पिड्डी पर लेकर घर आना पड़ रहा था। माँ देखो डोसा, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है उससे। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे वो दिला दो ना। नहीं बेटा, वो डोसा बहुत गंदा है। पहले हम जल्दी से घर चलते हैं, फिर मैं तुम्हें घर जाकर अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। माँ दिला दो ना, मुझे अच्छा खाना नहीं खाना, मुझे डोसा खाना है। बेटा मैंने आपको बताया तो, ये सांभर डोसा अच्छा नहीं है। देखो मैंने कितना सारा सामान लिया है, घर जाकर मैं इससे तुम्हारे लिए ढेर सारा खाना बनाऊंगी। लेकिन सोनू अभी इस बात को समझने के लिए बहुत छोटा था। वो डोसे के लिए रो रो कर जिद करने लगा। वहीं दामिनी उसे पूरी रात अपनी पीठ पर बहलाते हुए घर लेकर आई। रास्ता काफी लंबा था और दामिनी घर आते आते बहुत थक चुकी थी। दादी मुझे भूख लगी और माँ ने मुझे डोसा नहीं दिलाया। बेटा वो डोसा अच्छा नहीं है, माँ तुम्हारे लिए अच्छा वाला खाना बनाएगी। चंचल सोनू को बहला रही थी, वहीं सलोनी ने दामिनी को पानी लाकर दिया। भाभी आप पूरे रास्ते सोनू को अपनी पीठ पर लेकर आई हैं और साथ ही ये सामान भी आपको ही उठाना पड़ा। ऐसा कीजिए, आप आराम कीजिए, आज खाना मैं बना लूंगी। अरे नहीं सलोनी, मेरे होते हुए तुम खाना बनाओगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मुझे पानी पीने के बाद काफी अच्छा महसूस हो रहा है। भाभी को कितनी हिम्मत दे रखी है भगवान जी ने, कभी भी किसी भी चीज से हार नहीं मानती हैं। इससे दामिनी से सभी के लिए खाना बनाया और सलोनी ने उसकी मदद की। दामिनी का पति स्टेशन पर कुली का काम करता था, जिससे वो किसी तरह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी कमा पाता। ज्यादा गरीबी देखने की वजह से उन्हें कभी सुख सुविधा की चीजें नसीब नहीं हो पाई। किसी तरह से बस वो सादा खाना खाकर ही अपना काम चला रहे थे। माँ ये क्या, आप तो कह रही थी कि आप अच्छा अच्छा खाना बनाएंगी, लेकिन आपने तो सिर्फ दाल रोटी बनाई है। माँ बार बार कहती हो लेकिन कभी भी हमें अच्छा खाना बनाकर नहीं खिलाती हो। मुझे नहीं खानी है दाल रोटी। हाँ मुझे भी नहीं खानी दाल रोटी। खुशी सोनू, माँ ने तुम्हारे लिए इतनी प्यार से खाना बनाया है और तुम खाने से मना कर रहे हो। हाँ चलो चुपचाप खाना खाओ। बेटा इन्हें क्यों डांट रही है, इसमें इनकी गलती ही क्या है। गलती तो मेरी है, मैं ही अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकती। कैसी माँ हूँ मैं। भाभी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? दामिनी सलोनी की बात सुने बिना रसोई में आकर बैठ गई और अब उसने अपने आंसुओं को रोका नहीं। दामिनी बिना आवाज दिए रसोई में बैठकर रोने लगी। माँ अब हम क्या करें? बेटा अपनी भाभी को रोने दे, उसका मन हल्का हो जाएगा। सलोनी ने पहली बार अपनी भाभी को इस तरह रोते देखा। सलोनी दामिनी के पास बैठकर उसकी कमर सहलाने लगी। कभी कभी उससे बहादुर और मजबूत इंसान को भी रोने के लिए एक कंधे की जरूरत पड़ जाती है और वो सिर्फ अपने ही उसे दे सकते हैं। भाभी बस चुप हो जाइए, मैं आपको इस तरह नहीं देख सकती हूँ। कुछ देर में दामिनी चुप हो गई और सलोनी के साथ वापस बच्चों के पास पहुंची, जहां दोनों मासूम बच्चे चुपचाप अपनी दादी के हाथों से खाना खा रहे थे। दामिनी को पता था कि उसके इस तरह रोने से बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उसने खुद मुस्कुराते हुए बच्चों को खाना खिलाना शुरू किया। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुमसे वादा करती हूँ एक दिन मैं तुम्हें डोसा जरूर खिलाऊंगी। शाम होने पर वही सांभर डोसा वाला मदन मोहल्ले में अपना ठेला लेकर आ गया। मदन एक ही आवाज लगाने पर ठेले के आसपास भीड़ लग गई। सभी सांभर डोसा वाले से डोसा लेकर खाने लगे। वहीं दामिनी के दोनों बच्चे बेबस होकर अपने होठ सिले सभी को देख रहे थे। वहीं दामिनी में भी उन्हें इस तरह देखकर दुखी हो गई। भाभी आप यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हैं? सलोनी देखो ना, मेरे दोनों बच्चे किस तरह चुपचाप खड़े लोगों को डोसा खाते देख रहे हैं। ये इतने छोटे होकर भी हमारे लिए इतना सोचते हैं। बस अब बहुत हो गया। अगर मैं अपने बच्चों को बाहर का सांभर डोसा नहीं खिला सकती तो मैं घर में ही इनके लिए सांभर डोसा बनाऊंगी। लेकिन भाभी हमारे घर में तो 2 वक्त की रोटी भी मिल पानी काफी मुश्किल हो जाती है। ऐसे में आप सांभर डोसा कैसे बना पाएंगी? मैं अपने बच्चों को ये खिलाकर ही रहूंगी, चाहे अब मुझे इसके लिए हाथ ही क्यों ना फैलाने पड़ जाए। दामिनी की इस बात को सुनकर सलोनी के होश उड़ गए। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन दामिनी वहां से चली गई और जाकर सांभर डोसा वाले को डोसा बनाते हुए देखने लगी। तो सांभर डोसा इस तरह बनता है। पानी जैसी चीज से ऐसा आकार बनाना आसान तो नहीं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी। फिर भी ये इतनी हल्की फुल्की चीज कि इतने सारे पैसे क्यों लेता है? और उसी दिन से दामिनी ने अपने बच्चों के लिए सांभर डोसा बनाने के लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। दामिनी, मैं इतने दिनों से देख रहा हूँ कि तुम बहुत कम खाना खाती हो और अपने लिए चाय भी नहीं बनाती। वो
वो असल में वो गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना, इसीलिए मेरा ज़्यादा खाना खाने और चाय पीने का मन नहीं करता। मुझे पता है भाभी ये सिर्फ बच्चों के लिए कर रही हैं, लेकिन वो भैया को इस बारे में नहीं बताएंगी। बहू, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं या फिर कोई और बात है तो तू हमें बता सकती है। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ खाना खाइए। दामिनी की सास चंचल को भी अनुभव हो रहा था कि दामिनी कुछ छुपा रही है। कुछ दिन तक दामिनी ने लगातार अपना पेट काट कर अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे जोड़े और फिर उसने वो सांभर डोसा बनाने का सामान लेकर आई। सामान तो मैं ले आई हूँ, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है। मेरे पास सामान वैसे भी बहुत कम है, कहीं सब कुछ खराब ना हो जाए। भाभी आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है आप ये कर लेंगी और मैं भी इसमें आपकी पूरी मदद करूंगी। इसके बाद पहले दोनों ने मिलकर सांभर बनाया, जो कि दामिनी के लिए बनाने में ज्यादा मुश्किल नहीं था। हालांकि उसके पास उसे बनाने के लिए ज्यादा सब्जी अच्छी नहीं थी। इसके बाद अब डोसे का मटेरियल बनाने की बारी थी। पता है सलोनी, ये बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगर हमने इसे सही से नहीं बनाया तो एक भी डोसा ठीक नहीं बनेगा। ठीक है भाभी, मुझसे इतना अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए ये काम आप ही अच्छे से कर पाएंगी। इसके बाद दामिनी ने डोसे का मटेरियल तैयार किया, जिसे तैयार करने के बाद भी दामिनी का दिल घबरा रहा था। दामिनी डोसे को मटेरियल को एक कटोरी में करके हाथ संभालते हुए डालकर फैलाया। वाह भाभी, आप सच में बहुत अच्छा कर रही हैं। इसी तरह दामिनी ने जब डोसे को पलटा तो उसकी एक साइड थोड़ी जल गई थी, जिससे दामिनी को यह अंदाजा हो गया कि डोसे को कितनी देर तवे पर रखना है। इससे 2-3 डोसे तो बन ही जाएंगे, भले ही हमें ये खाने को ना मिले, बस बच्चों का दिल खुश हो जाए। भाभी आप देखना, जब सोनू और खुशी घर वापस लौटेंगे तो वो सांभर डोसा देखकर बहुत खुश होंगे। सलोनी के कहने के कुछ देर बाद ही चंचल के साथ दोनों बच्चे बाहर से घूमकर आ गए और अपने घर में डोसा बनते देखकर खुशी से झूमने लगे। अपने बच्चों को इस तरह खुश होते देख दामिनी की आंखों में भी आंसू भर आए। कुछ देर में शिवम भी काम पर से लौट आया और दामिनी ने खाने के साथ सबके सामने 3 डोसे बनाकर रख दिए। अरे दामिनी, तुम्हारे पास सांभर डोसा खरीदने के पैसे कहाँ से आए? शिवम जी, ये मैंने खरीदे नहीं, बचे हुए घरेलू सामान से बनाया है। क्या? ये तुमने घर में बनाए हैं? लेकिन कैसे? अपनी भूख मार मार कर बहू ने कुछ पैसे बचाए और फिर दोनों बच्चों के लिए सांभर डोसा बनाकर तैयार किया है। इतना सुनकर शिवम को दामिनी के लिए बहुत बुरा लगा और उसे अपने आप पर भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मुझे माफ कर दो दामिनी, मेरे होते हुए भी तुम सबको कितना कुछ झेलना पड़ता है। आज मुझे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं शिवम जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से ही तो ये घर खड़ा है। हर छोटी मोटी जरूरत की चीज का इंतजाम आप ही तो करते हैं, फिर आप इस तरह क्यों सोच रहे हैं? भैया आज हमारे घर में सांभर डोसा बना है तो आज हमें सब दुख भूलकर खुशी खुशी इसे खाना चाहिए। हाँ शिवम, हमें इन सब बातों में न उलझकर अपने उस खुशी के पल को हंसते हुए एक त्योहार की तरह मनाना चाहिए। ये सुनकर शिवम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर सभी ने सांभर डोसा खाना शुरू की, जो कि उम्मीद से अच्छा ज्यादा बना था। दामिनी ने जला हुआ डोसा अपने हिस्से में ले लिया और अपने बच्चों और ससुराल वालों को खिलाया। वहीं जब सभी खुशी खुशी सांभर डोसा खा रहे थे तभी उनके घर पड़ोसन सुगंधा आ गई। अरे लगता है मैं गलत समय पर आ गई, यहाँ तो सब लोग खाना खा रहे हैं। अरे नहीं सुगंधा जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए बैठिए। चंचल ने सुगंधा को बैठा लिया। सुगंधा ने देखा कि सब्जी रोटी के साथ डोसे की भी प्लेट वहां पर रखी हुई थी। ये सांभर डोसा मदन के हाथ का तो नहीं लग रहा है, क्या आपने ये कहीं और से मंगवाया है? नहीं नहीं, ये सांभर मदन के हाथ का नहीं बल्कि हमारी बहू के हाथ का है। लीजिए चख के देखिए। आजकल सांभर डोसा वाले की काफी बिक्री हो रही है, ऐसे में मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने रेस्टोरेंट में एक खास सांभर डोसा बनाने वाला शेफ रख लूं। सुगंधा ने जैसे ही दामिनी के हाथों से बना सांभर डोसा चखा तो उसके होश उड़ गए। चंचल जी, क्या ये सांभर और डोसा सच में आपकी बहू दामिनी ने बनाया है? हाँ हाँ, ये बहू ने ही बनाया है। अरे वाह दामिनी, तुम तो सच में बहुत ही अच्छा सांभर डोसा बनाती हो। अरे मैं इसे बनाती नहीं हूँ, मैंने ये आज पहली बार ही बनाया है। कमाल है, तुमने पहली ही दफा में इसे इतना अच्छा बना दिया। इसके आगे तो मदन का डोसा भी फेल है। अब जब तुम इतना अच्छा सांभर डोसा बनाती हो तो क्यों ना तुम ही मेरे रेस्टोरेंट में काम करो। मुझे यकीन है तुम्हारा सांभर डोसा सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आएगा। इस पर दामिनी ने सुगंधा के आगे हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। अगर आप मुझे काम देंगी तो मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी और मैं पूरी लगन के साथ अपना काम किया करूंगी। ठीक है दामिनी, मैं सारा सामान तैयार रखूंगी, तुम कल से ही मेरे रेस्टोरेंट पर काम करने आ सकती हो। सुगंधा इतना कहकर वापस अपने घर चली गई। सभी परिवार वाले इस बात से काफी खुश थे कि दामिनी को एक अच्छा काम करने को मिल रहा था।
हे ऊपर वाले, तेरी महिमा भी अपरंपार है। कभी गमों की बारिश है तो कभी खुशियों की बहार है। दामिनी अपने नए काम को लेकर बहुत उत्सुक थी। वो अगली सुबह जल्दी उठकर सुगंधा के रेस्टोरेंट पर चली गई, जहां सुगंधा ने मुस्कुराकर उसे सब चीजों के बारे में बताया। देखो दामिनी, यहाँ पर तुम सांभर और चटनी बनाओगी और यहाँ बनाओगी डोसा। सुगंधा जी, भला ये किस तरह का चूल्हा है? इसमें आग कहाँ जलती है? अरे दामिनी, ये कोई चूल्हा नहीं, ये डोसा बनाने की मशीन है। इसका बस स्विच ऑन करना होता है और ये खुद गर्म हो जाती है। इसके अलावा इस पे और भी कई चीजें बनाई जा सकती हैं। हे भगवान जी, मैंने तो ऐसी चीजें आज से पहले कभी देखी भी नहीं है। पता नहीं इस पर काम कर भी पाऊंगी या नहीं। भगवान का नाम लेकर दामिनी ने अपने काम की शुरुआत की। उसने पहले सब्जियां काटकर सांभर तैयार किया और फिर कई तरह की चटनी भी बनाई। कितनी अच्छी सब्जी है, बिल्कुल ताजी और साफ सुथरी। आज तक ऐसी सब्जी हाथ में लेने को भी नहीं मिली। दामिनी ने सांभर चटनी बनाने के बाद डोसे का मटेरियल तैयार किया और फिर मशीनें चालू करके उस पर धीरे धीरे डोसा बनाना शुरू किया। अरे मैं तो खामखा ही घबरा रही थी। इस पर डोसा बनाना तो तवे पर डोसा बनाने से काफी आसान है। इस पर तो इतनी सारी जगह है जिस पर बड़े आराम से डोसा फैलाया जा सकता है। इसी तरह रेस्टोरेंट में ग्राहक आने शुरू हुए और आज खास मेन्यू में डोसा होने की वजह से ग्राहकों ने डोसा ही ज्यादा खाया और सभी ग्राहकों को दामिनी का बनाया डोसा काफी पसंद आया। दामिनी की वजह से सुगंधा की काफी अच्छी बिक्री हो गई। दामिनी, जितना सोचा था तुमने उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा काम किया है, इसीलिए मैं तुम्हारी सैलरी एडवांस में दे देती हूँ। दामिनी ने पहली बार इतने पैसे कमाए थे। अपनी मेहनत की पहली कमाई को देखकर दामिनी की आंखें नम हो गई। बड़ी खुश होकर दामिनी पैसे और अपने कुछ सांभर डोसा लेकर घर लौटी, जिसे देखकर उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। भाभी, आप हर नामुमकिन चीज को भी मुमकिन बना सकती हो। आपके पास वो जज्बा, वो हौसला है जो दिनों को फेर सकता है। भगवान जी तेरा काम हमेशा इसी तरह चलाए रखे और तू खूब तरक्की करे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बहू। माँ, आज खाने में क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। आज खाने में तुम दोनों के लिए वही स्वादिष्ट सांभर डोसा है। इतना सुनते ही बच्चे उछल उछल कर गाना गाने लगे। ये सांभर डोसा, सांभर डोसा, सांभर डोसा, सांभर डोसा। इसी तरह अब उनके दिन पहले से अच्छे कटने लगे। दामिनी रोज रेस्टोरेंट जाकर सांभर डोसा बनाया करती। उसके सांभर डोसे की वजह से सुगंधा के रेस्टोरेंट में अब पहले से ज्यादा ग्राहक आ रहे थे। लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों ने सांभर डोसा खाना कम कर दिया, जिससे अब दामिनी को भी काफी देर बिना कुछ किए ही रेस्टोरेंट में खड़े रहना पड़ता। मुझे लगता है अब हमें अपने रेस्टोरेंट के खाने का स्टाइल बदलना होगा। अब लोग सांभर डोसा ज्यादा नहीं खा रहे। शुरू में हमारे रेस्टोरेंट पर ये डिश नई नहीं थी, इसलिए ग्राहकों ने खूब जमकर खाई। लेकिन ग्राहकों को थोड़े समय बाद ही कुछ नया चाहिए होता है। तो अब हम क्या करेंगे सुगंधा जी? क्या तुम कुछ और बनाना जानती हो, कुछ अलग, कुछ नया, फिर चाहे वो डोसे से मिलता जुलता ही हो? नहीं सुगंधा जी, मुझे तो सिर्फ ये सादा सांभर डोसा ही बनाना आता है। अगर ऐसा है तो मुझे माफ करना दामिनी, लेकिन अब मैं तुमसे यहाँ और काम नहीं करवा सकती हूँ। सांभर डोसा अब कोई खाने नहीं आ रहा है, इसलिए मेरे पास अब तुम्हें देने को कोई काम नहीं बचा है। कोई बात नहीं सुगंधा जी, आपने मुझे काम दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि आपका काम हमेशा अच्छा चलता रहे। इतना कहकर दामिनी रेस्टोरेंट से घर लौट आई। अभी कुछ दिन पहले उसे जो थोड़ा पैसा कमाने का जरिया मिला था वह पूरी तरह से उससे छिन चुका था। बहू, आज तो बड़ी जल्दी घर आ गई, क्या बात है? इस पर दामिनी कोई जवाब नहीं दे पाई और उसके चेहरे पर एक उदासी झलक रही थी, जिसे देखकर चंचल तुरंत समझ गई कि क्या हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तू भगवान पर और अपने आप पर पूरा भरोसा रख, तुझे कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। कोई रास्ता मिलने वाला था नहीं, या तो किसी को पता नहीं था। लेकिन अब दामिनी कई दिनों से सिर्फ घर का काम ही कर रही थी। उसके पास पैसा कमाने का कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन सलोनी ने उससे कहा, भाभी, अगर वो रेस्टोरेंट आपके डोसे के बिना चल सकता है तो आपका डोसा भी उस रेस्टोरेंट के बिना चल सकता है ना? तुम क्या कह रही हो सलोनी, मुझे समझ नहीं आ रहा। भाभी, हम अपने घर से ही सांभर डोसा बेचेंगे। हो सकता है जो लोग उस रेस्टोरेंट में ना जाते हो उन्हें आपका सांभर डोसा पसंद आए। आप ठेले पर सांभर डोसा बेच सकती हैं। दामिनी को सलोनी की बात में काफी दम लगा और फिर दामिनी ने वैसा ही करने की सोची। तुम ठीक कह रही हो, मैं अपना एक अलग सांभर डोसे का ठेला लगाकर देखती हूँ, क्या पता मेरा काम चल जाए। अगले दिन थोड़ा सा सामान रखकर दामिनी ने सांभर डोसे को ठेला लगाया, जिसे लगाने में चंचल और सलोनी ने उसकी पूरी मदद की। ये क्या माँ जी, कोई भी हमारे ठेले से सांभर डोसा खरीदने को नहीं आ रहा है? किसी भी काम को चलने में समय लगता है।
तू डोसा बनाना शुरू कर। जब इसकी महक लोगों तक जाएगी तो लोग खुद ब खुद चले आएंगे। भाभी आप डोसा बनाइए, मैं चटनी पीस देती हूँ। दामिनी ने गरम तवे पर डोसा बनाना शुरू किया और उसके बनने की आवाज और महक ने लोगों को अपनी तरफ खींचा। कुछ डोसे तैयार होने के बाद ही वहां थोड़े ग्राहक आकर खड़े हो गए। मम्मी मुझे डोसा खाना है, प्लीज मुझे एक डोसा दिला दीजिए। ठीक है बेटा, सुनिए हमारे लिए 2 डोसे बना दीजिए। अभी बनाती हूँ। दामिनी ने सांभर को गर्म करने के लिए स्टोव पर रखा और फिर 2 डोसे बनाकर उन्हें दिए। मैंने तुम्हें आज पहली बार देखा है, तुम यहाँ नई लग रही हो। हाँ, मैंने यहाँ आज पहली बार अपना सांभर डोसे का ठेला लगाया है। हाँ, अच्छा, भगवान करे तुम्हारा काम अच्छा चले। दामिनी ने खुश होकर उस औरत से दोबारा अपने ठेले पर आने को कहा। इसी तरह वहां और भी ग्राहक आए और दामिनी का दिल फिर से खुश हो उठा। शाम तक डोसे की काफी अच्छी बिक्री हो गई। माँ जी और सलोनी, आप दोनों की वजह से ही ये सब संभव हो पाया है, वरना मैं अकेले ये बिल्कुल नहीं कर पाती। अरे बहू, हमने मिलकर सब कुछ किया है, इसीलिए संभव हो पाया है। जब भी हम किसी भी काम के लिए एक साथ खड़े होंगे, हमें उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। हाँ भाभी, हम अपनी पूरी लगन से आपका साथ देंगे। दामिनी ऐसा ससुराल पाकर भगवान की बहुत शुक्रगुजार थी। उसके ससुराल वाले उसे कहीं पर भी अकेला महसूस नहीं होने देते और इसी तरह अब दामिनी अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर अपना सांभर डोसा बेचने लगी। लेकिन लगभग 1 महीने तक बिक्री होने के बाद धीरे धीरे वहां भी लोगों ने सांभर डोसा खाना कम कर दिया। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसे सुगंधा जी के रेस्टोरेंट में हुआ था। लोग कुछ दिन तक तो जमकर सांभर डोसा खाते हैं और फिर एकदम से खाना बंद कर देते हैं। बहू, इसके पीछे जरूर कुछ वजह होगी, वरना इस तरह तो कोई भी एकदम से कुछ भी खाना बंद नहीं करता। माँ जी, क्या लोगों को इसका स्वाद पसंद नहीं आ रहा है? पता नहीं बहू, ये तो अब कोई खाने वाला ही बता सकता है। दामिनी, सलोनी और चंचल निराशा के साथ अपने ठेले पर खड़े हुए थे कि तभी वहां से कुछ लड़के 1 मीटर के सांभर डोसे की बात करते हुए गुजरे। माँ जी, आपने सुना 1 मीटर का सांभर डोसा? इसका क्या मतलब हो सकता है? बहू, मुझे लगता है कि यहाँ कोई और भी सांभर डोसा बेच रहा है, वो भी 1 मीटर लंबा, और हो सकता है कि इसी वजह से हमारा सांभर डोसा नहीं बिक पा रहा है। दामिनी को बात समझ आ गई। उसने सलोनी और चंचल से ठेले को संभालने को कहा और खुद पूछताछ करते हुए 1 मीटर वाले डोसे की दुकान पर पहुंची। दुकान काफी बड़ी थी, वहां कई शेफ मिलकर डोसा बना रहे थे। तो ये है वो डोसे की दुकान जिससे मेरे ठेले की बिक्री बंद हो गई, और ये तो सच में 1 मीटर लंबा डोसा बना रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ कितनी भीड़ लगी हुई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे ठेले से कोई भी सांभर डोसा खरीदने नहीं आएगा। दामिनी निराश होकर वापस अपने ठेले पर लौटी। उसने सलोनी और चंचल को इस बारे में बताया। भाभी, क्या हम किसी तरह 1 मीटर लंबा डोसा नहीं बना सकते हैं? नहीं सलोनी, हम नहीं बना सकते। उसके लिए हमें वो बड़ी वाली मशीनें चाहिए होंगी और वो हम खरीद नहीं पाएंगे। दामिनी, सलोनी और चंचल बेबस होकर वापस घर लौट आईं और अब उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अब तो हमारा सांभर डोसा बिल्कुल नहीं बिकने वाला है। अब हम फिर से उसी मोड़ पर आकर खड़े हो गए हैं। बेटा, इस तरह हार मत मान, तू तो हमेशा ही हर मुसीबत का हल निकाल लेती है। लेकिन माँ जी, मैं भला 1 मीटर का डोसा कैसे बनाऊंगी? दिमाग लगा बहू, दिमाग लगाने से हर मुश्किल का हल निकल जाता है। अपनी सास की बात मानते हुए दामिनी ने सोचना शुरू किया। हालांकि उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। बड़ा डोसा बनाने के लिए मुझे बड़ा तवा चाहिए होगा, लेकिन इतना बड़ा तवा आखिर मिलेगा कहाँ? भाभी, क्या 2-3 तवे एक साथ मिलाकर बात नहीं बन सकती है? 2-3 तवे? हाँ सलोनी, बन सकती है, बस हमें बिना किनारी वाले सीधे तवे चाहिए होंगे, लेकिन वो आएंगे कहाँ से? मैं ला कर दूंगा। इस पर तीनों ने शिवम की तरफ देखा। जब आप सभी इतनी मेहनत कर रहे हो तो मैं भी आपके लिए अगर ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो कर ही सकता हूँ। और वैसे भी 1 तवा तो हमारे पास पहले से मौजूद है। लेकिन भाभी, 3 तवों को हम एक स्टोव पर गर्म कैसे करेंगे? अब इसके लिए हमें स्टोव नहीं बल्कि 3 मिट्टी के चूल्हे की जरूरत पड़ेगी। और वो 3 चूल्हे मैं बनाकर तैयार कर दूंगी। शुक्रिया माँ जी, आपने मेरी हिम्मत टूटने नहीं दी। अगले दिन ही चंचल ने दामिनी के लिए 3 मिट्टी के चूल्हे बनाए और उन्हें धूप में सुखाया। चूल्हे सूखने के 1 दिन बाद ही घटा घेर कर आ गई और अब आए दिन बारिश होने लगी। शिवम ने बाजार में दामिनी के लिए तिरपाल डालकर एक ठेला तैयार किया जिसमें उन्होंने अपना सामान रखा और बारिश के मौसम में ही दामिनी ने अपना 1 मीटर वाला सांभर डोसा बनाने की शुरुआत की। अरे देखो, 3 तवे और 3 चूल्हे पर कितना बड़ा डोसा बनाकर तैयार किया जा रहा है।
क्या बात है, इसे कहते हैं किसी भी मुश्किल से हार ना मानना। अगर मशीन का इंतजाम नहीं हो पाया तो इन्होंने 3 तवे और 3 चूल्हे बनाकर अपना 1 मीटर का डोसा तैयार कर ही लिया। अब इसी तरह ग्राहक दामिनी के 1 मीटर लंबे डोसे की तरफ खींचते चले आते। दामिनी ने बारिश में तिरपाल डालकर सभी ग्राहकों को अपने 1 मीटर के सांभर डोसे का मजा दिलाया, लेकिन वो 1 मीटर का डोसा भी कुछ दिन ही जोर जमा पाया। कुछ दिन बाद लोग उससे भी बोर हो गए और दामिनी फिर से दुविधा में पड़ गई। वहीं उस बड़ी डोसे की दुकान पर भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। ये मैं क्या सुन रहा हूँ शेफ, हमारा 1 मीटर का डोसा लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। सर, लोगों की डिमांड है कि डोसा पूरे टेबल की बराबर होना चाहिए ताकि 6-7 लोग एक साथ बैठकर उसे खा सकें। और सर, टेबल की लंबाई लगभग 6 फीट है और हम इतना लंबा डोसा भला कैसे बना सकते हैं। जैसे भी हो, 6 फीट लंबा डोसा बनाओ। हमें कस्टमर्स की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो हम घाटे में आ जाएंगे। इतना कहकर रेस्टोरेंट का ओनर राजीव वहां से चला गया। इसके बाद उसके शेफ ने मिलकर 6 फीट का डोसा बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हर दफा बीच में से टूट जाता। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन ये ज्यादा लंबा होने की वजह से बीच से हर बार टूटेगा। हमें ये बात सर को बतानी होगी कि हम कस्टमर्स की हर डिमांड पूरी नहीं कर सकते। दोनों शेफ ने राजीव को यह बात बताई, जिस पर राजीव ने एक नया शेफ रखने की सोची। उसने जगह जगह पर इस बात का ऐलान करवाया कि उसके रेस्टोरेंट में एक 6 फीट लंबा डोसा बनाने वाले की जरूरत है। इस पर बाकी रेस्टोरेंट के शेफ भी काफी हैरान थे, क्योंकि सभी को लगता था कि 6 फीट का डोसा बनाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। वहीं दामिनी अपने 3 तवों पर वही 1 मीटर लंबा सांभर डोसा तैयार करके बेच रही थी। पता है, सांभर डोसे वाले रेस्टोरेंट के ओनर ने ये ऐलान कराया है कि उसे एक 6 फीट लंबा डोसा बनाने वाला चाहिए। भला 6 फीट लंबा डोसा भी कोई बना सकता है? 6 फीट लंबा डोसा? हाँ, और जो भी उस डोसे को बनाएगा उसे डबल पगार दी जाएगी। दामिनी ने अपने तवों पर रखे 1 मीटर लंबे डोसे को देखा कि किस तरह 3 तवों पर भी उसने जोड़कर 1 मीटर का डोसा तैयार किया था। मैं 6 फीट लंबा सांभर डोसा बना सकती हूँ। क्या बहू, ये तो क्या कह रही है? माँ जी, जब मैं 3 तवे पर 1 मीटर का डोसा बना सकती हूँ तो एक बड़ी मशीन पर 6 फीट का डोसा भी बना सकती हूँ। अपने पूरे हौसले के साथ दामिनी उस सांभर डोसा रेस्टोरेंट में पहुंची। वहां आकर उसने वहां के शेफ को बताया कि वो 6 फीट लंबा सांभर डोसा बना सकती है, जिस पर सभी शेफ उसका मजाक बनाने लगे। अरे अरे, बड़े शेफ तो इस 6 फीट के डोसे को बनाने में घबरा रहे हैं, और तुम सीधी सीधी औरत होकर इसे बना लोगे? हाँ, देखो यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। हमारे बॉस को सच में एक 6 फीट लंबा डोसा बनाने वाला शेफ चाहिए। आप मुझे अपने बॉस से मिलवाइए, मैं उन्हीं से बात करूंगी। इस पर सभी शेफ ने राजीव को वहां बुलाया। राजीव ने ठीक से पूछने के बाद दामिनी को एक मौका दे दिया। इसके बाद दामिनी ने भगवान का नाम लेकर डोसे की बड़ी मशीन पर 6 फीट का डोसा बनाना तैयार किया। सभी शेफ टकटकी लगाए उसके काम को देख रहे थे। किसी को भी यह नहीं लग रहा था कि दामिनी उस डोसे को बना पाएगी, लेकिन दामिनी पहले 3 बड़े डोसे बनाई। सुनो, तुम्हें 3 डोसे नहीं बनाने हैं, तुम्हें 6 फीट लंबा एक डोसा बनाना है। उसके बाद दामिनी ने उन 3 बड़े डोसों की साइड में 4 छोटे छोटे डोसे बनाकर उसे जॉइंट किया और फिर उसे काट कर एक सा कर दिया। शेफ उसके काम को देखकर हैरान थे। कुछ ही देर में दामिनी ने 6 फीट लंबा डोसा बनाकर तैयार कर दिया। वाह, कमाल है भाई, कमाल ही है। जो बड़े बड़े शेफ नहीं कर पाए वो तुमने इतनी आसानी से कर दिखाया। आज से तुम मेरे रेस्टोरेंट की सीनियर शेफ हो और तुम हमारे यहाँ का स्पेशल 6 फीट लंबा सांभर डोसा बनाओगी। जो शेफ अभी थोड़ी देर पहले दामिनी का मजाक बना रहे थे, वो अब दामिनी उनकी सीनियर बन चुकी थी। अपने किए पर शेफ काफी शर्मिंदा हुए और दामिनी उस रेस्टोरेंट में मेन शेफ बनकर काम करने लगी। कुछ ही दिनों में दामिनी इतनी फेमस हो गई कि रिपोर्टर और यूट्यूबर भी उसके पास आकर उसके 6 फीट लंबे डोसे का राज पूछने लगे। मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने किस तरह अपने 6 फीट लंबे डोसे को बनाने की शुरुआत की? दामिनी ने रिपोर्टर्स को अपनी पूरी कहानी बताई, जिस पर शहर के सभी लोगों को दामिनी पर काफी गर्व महसूस हुआ और साथ ही बहुत सी औरतों में उसकी तरह कुछ करने की इच्छा जागी। फेमस शेफ और यूट्यूबर्स भी वहां आकर सांभर डोसा खाने लगे। तो गाइज, आज हम आए हैं शेफ दामिनी के हाथों से बना 6 फीट लंबा सांभर डोसा खाने। पर इससे पहले हम आपको दिखाएंगे कि यह डोसा बनता कैसे है। गाइज, आप देख सकते हैं कि यह डोसा कैसे बनाया जाता है। इसे बनाना कोई आसान बात नहीं है और आपको यह सिर्फ
1300 रुपए में खाने को मिल जाएगा। इसी तरह दामिनी अब और भी मशहूर होती जा रही थी। उसने अपने 6 फीट लंबे डोसे के साथ ग्राहकों को कई तरह की चटनी और अपनी स्पेशल रेसिपी का सांभर बनाकर देना शुरू किया। दामिनी के घर के हालात अब पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो गए थे। उसने अपने बड़े सांभर डोसे से कई कंपटीशन भी जीत लिए। मैं आज इतना कर पा रही हूँ तो इसमें सिर्फ मेरे परिवार की मेहनत है। मेरी सास ने मुझे कदम कदम पर हिम्मत दी और मेरी ननद हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। वहीं मेरे 2 छोटे बच्चे सोनू और खुशी, जिनकी वजह से मैंने सांभर डोसा बनाने की शुरुआत की। मेरे पति और ससुर ने मेरा पूरा साथ दिया और मुझे ये पहचान दिलाई। दामिनी को टीवी पर आता देख उसके ससुराल वाले काफी खुश थे। वहीं उसके बच्चे भी उसे टीवी पर देखकर कूद कूद कर शोर मचा रहे थे।